अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, जोड़ाए चरण में तेरी, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। शबरी के बेर सुदाम के तारुल, तेरे रंग भोग लगाए प्रभु, दुर्योधन के मेवा दुर्योधन के मेवा जाने, उतार विपुल कर खाए प्रभु, बन बन पावक ज्ञान गण, पल्लव पवन कुमार, पतई राम कर चाप धर, नासुर दया दान, सिधावन रामचंद्र। तो बंधु, अभी हम लोग देख रहे हैं श्री तुलसीदास जी सबका बंधन करते हैं, और अब आते आते लक्ष्मण जी का बंधन करते हैं, जो राम जी के डंडा है, जो उसका पताका है, जो फहराने वाला लखन जी उसके डंडा है। फिर रघुपति जो फिर शेष सहस्त्र शीश, फिर रिपु सुदन यानी शत्रुघ्न का, भरत का, सबका वो बंधन करते हैं। महावीर बंदो हनुमाना, जासु राम जासु यश आप वखाना। अब हनुमान जी को बंधन करते हैं, और हनुमान जी ऐसे है कि बोले जासु राम जासु यश आप बखाना। ये ऐसा पात्र है कि राम जी जिसके यश को खुद बखान करते हैं, अपने मुंह से राम जी हनुमान जी का बखान करते कि वाह हनुमान जी तूने क्या किया, मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं तेरा कर्जदार हो गया, ये कर्जा कभी हम चुका ही नहीं सकते। भगवान के भक्त हो जाए ना, और इन रिटेन कुछ भी न मांगे, भगवान हमारे कर्जदार हो जाते हैं। प्रहलाद जी के कर्जदार हो गए। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, कितना भगवान ने उसको बोला कि मांग मांग मांग। हम लोग भगवान से मांगते तुच्छ चीज, कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कई लोगों को सुना हमने कि तो भगवान पर हम भगवान पर इतना भरोसा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो भगवान कर देते। नहीं, हम जो चाहते हो भगवान कर देते। मतलब क्या है? भगवान तेरे को भगत नहीं मानते, भगवान तेरे को ये जो संसारी चीज में इसके फंसा कर लुभा देते हैं कि तेरे को ये चाहिए ये ले, ये तेरे को ये चाहिए ये ले जा, तेरे को ये चाहिए ये ले जा, और हम खुश खुश रहते कि हम भगवान के भगत हैं, लेकिन भगवान हमारा सब काम करते हैं। नहीं, स्वामी जी कहते हैं ना, अगर हमारे भगवान हमारे मन के विरुद्ध अगर काम करे ना, तब समझो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि हम जो चाहते हैं ना, वो हमारे को पतन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम संसार की चीज तो चाहेंगे ना, जब संसार की चीज चाहेंगे तो हमारे को पतन होगा, हम गिरेंगे, इसमें फंसेंगे, और हमारे को 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। तो हम जब कुछ चाहते हैं तो जानो हम पतन की ओर जा रहे हैं।
केवल हम भगवान को चाहते तब समझो कि हमारा, और ऐसा नहीं हम भगवान को चाहते इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एफर्ट है, हम भगवान को चाहते, भगवान हमारे को अपने ऊपर कृपा करता तब गए हम भगवान को चाहते। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हम जिस पर कृपा करते वही हमारा शुद्ध भजन करता है। नहीं तो अनेक छोटे छोटे मार्गों में फंस जाते हैं, और ये भी मार्ग है ना, हम कुछ मांगते भगवान देते हम उसमें फंस गए, ये भी छोटा मार्ग है, ये भी तो छोटा मार्ग है। हम मांगेंगे क्या? सुख संपत्ति धन घर वैभव, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक, अभी कल ही किसी से बात नहीं, संडे को ही मैं किसी से बात कर रहा हूं, कहते काहे इतने जो भगत होते उनको दुख मिलता है। पूछने वाली बात है, जो भगत हो जाए इसका मतलब दुख नहीं मिलता है। प्रारब्ध हमारा जो है उसके कारण हमारे को दुख मिलता है। 3 क्रिया है ना, एक संचित है, एक प्रारब्ध है और एक अभिक्रियामान है। जो संचित है वो जैसे गोदाम है हमारा, कई जन्मों के कर्म के पाप और पुण्य उसमें भरे हुए हैं। संचित का मतलब, संचित में संस्कृत का मतलब कि बटोरा हुआ, जो बटोरा हुआ है। तो हमारे पाप पुण्य जो बटोरे हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं कि हमारा जो अभी इस जन्म का है वो लिखा गया है कि इस समय इतना इस पाप के कारण इसको दुख होगा, इस पुण्य के कारण यहां सुख होगा, दुख सुख हो, सब लिखा हुआ होता है। उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। और एक क्रियामान जो अभी हम लोग करते, हम लोग तो भगवान के सब कुछ जानते हुए भी कि हमारा संचित कर्म इतना रखा हुआ, फिर भी हम लोग इस जीवन में भी आकर हम लोग संचित कर्म पाप करते थे, कि बटोर के वही जो गोदाम नहीं उसमें और भरते जाते, जहां कि उसको हम लोग खाली करना है, गोदाम को खाली करना थे। में हमारे 84 लाख हम लोग ये पाप कर्म करके उसको और भरते हैं नहीं। तो ये संचित कर्म क्रियामान और प्रारब्ध कर्म है। जो प्रारब्ध जो बोले बाण जो निकल गया ना, वो प्रारब्ध कर्म है, उसको लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति से हम लोग पिछले जो गोदाम है ना उसको हम लोग भस्म कर सकते हैं। और अगर हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं ना, तो अभी जो हमारा क्रियामान होगा ना वो भक्तिमय हो जाएगा नहीं। तो ये हनुमान जी जो है ना, वो उसको राम जी किस लिए बढ़ाई देते, क्योंकि हर समय भगवान की भक्ति करता और भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता ऐसे, इसके लिए राम जी उसकी बड़ाई करते हैं। फिर बोले खलबन पावक ज्ञान घना, बंदो पवन कुमार, बस ही राम सरचाप धरा, जासु हृदय आगार। दुष्ट रूपी बन को अग्नि के समान है। हमारे अंदर में हम दुष्ट रूपी बाहर नहीं दिखते, हम सब टाइम हम अंदर में देखें अपना, हमारे में कितने अवगुण है, अंदर में हमारे दुष्ट रूपी ये बन है, उसको जलाने वाले कौन है? राम का नाम, हनुमान जी ये सब जाकर जला दे। जैसे लंका जाकर उन्होंने जलाया ना, ऐसे हमारे अंदर का भी वो जो दुष्ट रूपी है बन है उसको जला देते हैं। और राम जी जाते हैं, उनके हृदय में बैठते हैं और वो धनुष बाण रख देते हैं। देखते क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
विभीषण और अंगद आदि जो बंधुओं के समाज है, सबके शोभायमान चरणों को नमस्कार करता हूँ, जिनका की अधाम निकृष्ट शरीर था, परंतु रामचंद्र जी का दर्शन पाया, इस कारण नमस्कार करने योग्य है। बोले सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, नील, नल, जितने बंदर भालू थे राम जी के सेना में, सबको मैं वंदन करता। क्यों? सब राम जी के सानिध्य में थे, राम जी के संग में थे, राम जी के साथ साथ खाए पिए उठे बैठे, उनके लिए पूरा जीवन। इनको क्या करना था? ये बानरों को क्या लगा, क्या था कि जाकर वो सीता मैया को छुड़ा कर लेकर आने का? नहीं, सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराई और उसके कारण बानर सब राम। और देखो ये बिना कामना के, इसके लिए आज इनकी वंदना की जाती है। इनका कोई था नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था, या कोई उसका वो मोटिव नहीं था कि चलो हम राम जी से कराएंगे तो हमारा ये होगा। नहीं, कुछ नहीं। सुग्रीव ने बोल दिया, उधर बोला हाँ चलो सीता जी का खोज कर लेकर आएंगे, चल पड़े। राम जी के कार्य के लिए ऐसे ही करनी चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के चल पड़ना चाहिए कि नहीं हमको राम जी को। जैसे सीता को ढूंढने गए थे ना, ऐसे हमको भी सीता मैया को ढूंढनी है। सीता मैया किसका प्रतीक है? भक्ति की प्रतीक है। भक्ति को हमको ढूंढनी है। हम मस्ती से बैठे हैं, कब हमारा समय आ जाए पता ही नहीं, कब आ जाए है पता ही नहीं। स्वामी जी किसका इंतजार है? कब जागोगे? नहीं, कब मोह निशा सब सो रहे, हम लोग मोह के निशा में सब सोवनहारा। कब जागोगे? बोले कुछ तो कर लो, जितना बचा है। आज ही मैं सुन रहा था, बोले आपने जीवन भर कुछ भी नहीं किया, 50, 60, 70, 80 साल कुछ भी नहीं किया, अब तेरे को जाने को 1-2 साल बचा है। अब 1-2 साल में अगर आप डट का भजन कर दिया तो 70-80 साल जितना है सब इसी में काउंट हो जाएगा। चले गए, आप निकल गए। 1-2 साल में मेहनत आपने किया, 1-2 साल आपने जमकर भजन किया, 1-2 साल में सब आसक्ति छूट गई। ये जाने दो, ये जाने दो, ये शरीर की मोह माया सब छूट गई। सब देखो 99% तो मोह माया हमारी छूटी हुई है। जिसको पकड़ कर इक्का दुक्का ना, घर हमारा केवल एक है ना, मेलबर्न में एक घर, बाकी सब घर में आग लग जाए, चूल्हे भाड़ में चला जाए, हमारा क्या लेना देना नहीं। मतलब और सबके घर में तो हम आसक्ति है ही नहीं ना,
एक ही घर में आग से, उसको ही छोड़ दो, एक ही में तो है ना। है? हाँ, एक शरीर में रखे ना। इसमें कुछ हो जाए तो हमारे को परेशान होती, हमारे पड़ोसी में, हमारे जो परिवार में भी कुछ हो जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते। खाली हम बोलते हैं यार बहुत दुख हुआ यार, तेरे को कैंसर हो गया, क्या करे, अच्छा ठीक है, कीमो करा लो, वो बोलकर आप निकल जाओगे, फिर आपको उसकी क्या पड़ी है, कीमो कराए नहीं कराए, मरे या न जिए, क्या पड़ी। मतलब ये मोह हमारी कितनी छूटी हुई, खाली थोड़ा सा हम लोग पकड़ कर बैठे। नहीं, बैंक में $1 मिलियन सब है, कितना $1 बिलियन मान लो है, हमारे अकाउंट में जितना उतना ही हम पकड़ कर बैठे ना कि ये मेरा, बाकी सब तो स्वामी जी कहते हैं कितना तो पहले से छूटी हुई है, लेकिन इसको जो हम अपना मान लिए, इसको इतना कसकर पकड़ कर बैठे हैं ना कि छूटती ही नहीं। तो ये बंदर भालू देखो सब छोड़ दिए, राजपाट सब छोड़ दिए, चले गए। सुग्रीव राजा था, सब छोड़ दिया, बोले चलो कहां, बंदर चलो सीता मैया को की खोज करें। हम लोग भी छोड़कर चल दे। चलो, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर चल दो, तो फिर यहाँ कोई रामायण में नहीं आएगा। अगर छोड़ के चले जाए, छोड़ने का मतलब कि आसक्ति छोड़ दे कि ये मेरा है, उसको घुमा दी कि प्रभु जी का है। सबसे बढ़िया कि ये प्रभु जी का है, नहीं ये प्रभु जी का। कोई भी किसी भी चीज को देखो, बोले प्रभु जी का है, प्रभु जी का, प्रभु जी का, प्रभु जी का। अब टूटे तो प्रभु जी जाने, फटे तो प्रभु जी जाने। मेरे देखो, अगर जो टूटे फटने वाली है वो होगी ही होगी। तो अगर उसको अपना मानो तो भी टूटे फटेगा, अपना ना मानो तो भी टूटे फटेगा। नहीं तो अपना मानना छोड़ दो, जो जिसको जहां वो जब जाना है तो जाएगा ही। आसक्ति छोड़ दो, कामना मत करो, और सतत भगवान का नाम लेते हो, सतत। एक लड़की, उसका शायद 13-14 साल की लड़की थी, उसने वो क्वेश्चन पूछा कि अंकल जी आप ये बात बताओ कि हम भक्ति भी करना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई करें और फिर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ घूमे भी जाए, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्या करें हम। तो मैंने जैसे स्वामी जी ने बताया ना, तो वही बताया कि सारा का सारा चीज ठाकुर जी पर छोड़ दो, कि सब ठाकुर जी ही करते हैं। आप जो भी करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो ठाकुर जी के लिए करते हो, घूमने जाते हो अपने यार दोस्तों के लिए ठाकुर जी के लिए जाते हो, तो आप सब सतर्क रहोगे ना। हाँ, पक्षी, मृग, देवता, मनुष्य, असुरों में जितने रामचंद्र जी के चरण कमलों के उपासक है, उन सब के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो बिना कामना रामचंद्र जी के चेहरे है। देखो आगे यहाँ पर जो पशु पक्षी मनुष्य असुर जितने भी है, जो राम जी के चरणों के उपासक है, बोले उनको नमस्कार करते हैं। और राम जी के चरणों के उपासक कैसे है? बिनु काम राम के चेहरे, जे बिनु काम राम के चेहरे, उनके चरणों में, जो बिना कामना के राम जी के चरणों में है, उनको मैं नमस्कार। जिनको कामना उसको मैं नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उनमें कामना, तो उनको नमस्कार क्या करें, वो तो किसी और के भगत है ना। जो राम जी के भगत है उनको। सुखदेव, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, व्यास, नारद, जो बड़े बड़े मुनि विज्ञानी हैं, सबको पृथ्वी में सिर रख कर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना दास जानकर कृपा करो। बड़े बड़े सनत कुमार आदि, सुखदेव जी, व्यास, नारद आदि सबको कहता है, मैं चरणों में सिर, धरती पर सिर रखकर आप लोगों को नमस्कार करता हूं, मेरे पर कृपा करो। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं कि मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, उनके चरणों में गिर जाएंगे, तब बात बनेगी। तब ऋषि मुनि भी, हम लोग ऋषि मुनि की कृपा कैसे पा सकते, उनके जो ये अभी तुलसीदास जी की कृपा कैसे पा सकते? जब हम लोग रामायण को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो जो बताते हैं उस पर हम चलेंगे तो क्या फायदा।
महाराज जनक जी की पुत्री जगत को उत्पन्न करने वाली करुणा निधान रामचंद्र जी की अधिक प्यारी जानकी जी महारानी है। उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से उज्जवल मति मिले। जानकी रामचंद्र जी की शक्ति होने से रामचंद्र जी के भेद जानती है, इस कारण उन्हीं से निर्मल मति की याचना की। अब हाथ जोड़कर कहते किसकी? सीता मैया की मैं वंदना करता हूं, वो मेरे पर कृपा करे जिससे मेरे को निर्मल मति मिले, ने बुद्धि निर्मल हो। हमारी सब कुछ सुंदर है, बुद्धि निर्मल नहीं तो हम बेकार है। सारा का सारा सुंदर हो, एक बुद्धि घटिया हो तो हम बेकार है। सारा का सारा घटिया हो, एक बुद्धि निर्मल हो। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, देखने में बकवास, चलता भी था तो अब कोई 8 जगह से टेढ़ा हो तो कैसे चलेगा? लहरा लहरा कर चलता था। जनक जी के उसके पिताजी को कैद कर रखा था, हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं। कई ऋषियों को उन्होंने, जनक जी ने हाउस अरेस्ट कर रखा था, क्योंकि उन्होंने एक स्वप्न देखा। राजा जनक जी ने स्वप्न देखा, उसमें वो भिखारी बने हुए थे। जब आंख खुली देखा कि वो अपने राजमहल में, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा, क्या ये सत्य, क्या वो सत्य है? क्या ये सत्य है या वो सत्य? इतना क्वेश्चन पूछा। सबको बुलाया कि बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। किसी ने नहीं कह पाया। सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। अष्टावक्र को पता लगा तो अष्टावक्र आए, और जब उन्होंने उसमें सभा में हला तो उसको देखकर सब हंस दिए, क्योंकि वो चलता था वैसे ना, 8 जगह से टेढ़ा था, चलता तो सब हंस दिए। तो उन्होंने जनक से कहा कि मेरे को ये लगा कि मैं विद्वानों के महफिल में आया है, लेकिन अब मेरे को लगा कि हम चमारों की महफिल में आए। जनक जी थोड़ा गुस्से में कि नहीं, इतने बड़े बड़े महात्मा यहाँ बैठे हैं, आप ये कैसे बोल सकते हो कि चमार है? कहा कि चमार इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे चमड़े को देखा, मेरी बुद्धि को नहीं देखा। चमड़े को देखा, बुद्धि को नहीं देखा। कहा आप क्वेश्चन क्या, आपका क्या क्वेश्चन, मैं हल कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, वही कहा, क्या ये सत्य या वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य है, दोनों मिथ्या। ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना तू राजा है और ना तू भिखारी है, क्योंकि सब तू जाने वाला है। तो बुद्धि देखो उज्जवल थी, बुद्धि निर्मल थी, तो शरीर कैसे भी रहे, धर्मात्मा हो गया उसको। जनक जी ने उसको गुरु माना, जनक जी ने उसको गुरु माना। और वो जो श्री सुखदेव जी राजा जनक के को अपना गुरु मानते थे, राजा जनक जी ने अष्टावक्र को गुरु माना, क्योंकि बुद्धि निर्मल मति। और निर्मल मति सीता मैया से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बोले पिता का सबसे जस्ती भेद माता जी जानती है ना। नहीं, पिता का अगर बच्चे कुछ चाहे तो पिता से नहीं बोले, मां से बोल दे, मां कहीं ना कहीं कुछ मना कर लेकर आ जाएगी। नहीं, एक्सपीरियंस है। पिताजी से नहीं बोलना, मम्मी से बोल दो, मम्मी कुछ ना कुछ कर ले। ऐसे ही हम लोग सीता मैया से मांगते हैं कि आप राम जी को मना लेना किसी तरह से, हम आपके बच्चे हैं। फिर मन वाणी कर्म से रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सबके योग्य है। कमल के समान नेत्र धनुष बाण धारण किए, भक्तों का दुख दूर कर सुख के देने वाले हैं। फिर बोले किसका? बोले रघुनायक जी का, भगवान राम के चरण कमल बंदो सब लायक। ऐसा चरण कमल है कि सब उसको बंधन कर सकते। कोई वो नहीं कि बानर कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते, देवता नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, सब उसके चरणों के बंधन करने लायक है। उनको बोले मैं बंधन करता हूं। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर करने मात्र को दो है, किंतु वास्तव में दो नहीं, इसी प्रकार सीता और राम एक ही है। दो शब्द
अर्थ की तरह दो प्रतीत होते हैं। उनके चरणों को नमस्कार कर जिनको दीन दुखी बहुत प्यारे हैं। बोले गिरा अर्थ जल बीच समा कहिए तो भिन्न न भिन्न। बोले गिरा और अर्थ बोलना और उसके अर्थ वो अलग अलग दिखता है लेकिन है एक। अभी जल और लहर दो है ना, जल है समुद्र का और लहर वेव जो आता है उसको हम लहर बोलते हैं। तो बोलने में अलग है, एक है जल और एक है लहर, लेकिन दोनों तत्व क्या है? लहर भी पानी है और जल भी पानी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों पानी ही है ना। लहर कितनों भी आप बोल दो कि अलग है लेकिन वो पानी ही है, पानी ही है। ऐसे पानी तो पानी और लहर भी पानी। बोले गिरा और अर्थ बोलना और उसके अर्थ अलग अलग है। कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन वो भिन्न नहीं है। बंदो सीताराम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। यहां पर बोले राम जी के चरणों को, सीताराम जी के चरणों में हम वंदन करते हैं कि जो दीनों के दुख दूर करने वाले, खिन्न जिन ही परम प्रिय खिन्न, जो अपने आप को दीन मानता, जो अपने आप को बहुत छोटा मानता, भगवान उस पर बहुत कृपा करते नहीं। जिन ही परम प्रिय खिन्न, हम अकड़ कर चलते तो भगवान बोले बेटा तू चल ले जहां तक चलना है। नहीं, वो जो दीन हो गए, जो भगवान के चरण में हो गए। अभी हम जितना हम असहाय होंगे ना उतना हम भगवान हमारे को सहारा देगा। बच्चा जितना छोटा है मां उतना उसको देखभाल करेगी। जब चलने लग जाएगा, खाने पीने, फिर वो चला गया ना। लेकिन बच्चा असहाय है तो मां का अगर चेपो भी हो, कुछ भी हो, दौड़ कर जाएगी कि देखो इसको वो कर। ऐसे जितना असहाय हम लोग रहेंगे, प्रभु जी हम आपके चरण में, आप जानो आपके काम जाने, हम आ गए आपके चरणों में। हम कुछ भी नहीं कर सकते और कर भी क्या सकते हम लोग? हकीकत है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक उंगली को हम ऐसे भी नहीं उठा सकते भगवान की कृपा से, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो हो रहा है सब भगवान की कृपा ही है। ऐसे हम लोग जो हकीकत, उसको हकीकत मान ले तो राम जी के प्यारे हो जाएंगे। बोले जिन ही परम प्रिय, परम प्रिया, उनके आप परम प्रिय हो जाओगे। कैसे? जब हम छोटे बन जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे राम हरे राम
रामचंद्र जी राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि बानु सूर्य हिमकर चंद्रमा इनके हेतु है। कृषाणु में रकार, बानु में अकार, हिमकर में मकार यदि न हो तो यह सब निरर्थक हो जाए। कृषाणु का गुण जलाना, रकार शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर मोक्ष का अधिकारी करता है। बानु अंधकार का नाश करता है, अकार मोह अंधकार का नाश करता है, चंद्रमा ताप दूर करता है, हिमकर में मकार ताप नाशक है। बिना इन बीज अक्षरों के कृषाणु बाणु हिमकर शक्ति रहित हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि सब में राम की सत्ता है, अथवा कृषाणु अग्नि वंश में परशुराम, सूर्य वंश में राम, चंद्र वंश में बलराम ने इसी नाम से बड़ाई पाई, अथवा कृषाणु 3, बानु 12, चंद्रमा 1, सब 16 हुए। इस 16 कला युक्त राम की वंदना करता हूँ। बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृषाणु भानु हिम करके। यहाँ पर वो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के विषय में बता रहे। कृषाणु में रकार है, मतलब रकार का मतलब रा है। भानु में अकार यानी आ, और हिमकर में मा है। तो अग्नि में जानो रा है, सूर्य में आ है और चंद्रमा में मां है, तो हो गया राम। ये मिलकर कृषाणु बोले गुण जलाना। जो अग्नि है वो हमारे दोष को भस्म कर देता है। जो रा है हमारे दोष को भस्म कर देता है, और जो आ है वो अंधकार को भस्म कर देता है, और जो मां है वो हमारे अंदर में मोह इत्यादि जो अवगुण है ना उसको नाश करता है। तो ये रकार, मकार, रकार, आकार और मकार, ये 3 जो है रा, आ और मां है, ये राम है। तो राम अगर पकड़ लिया तो सब बंदो राम नाम। राम नाम का बंधन करता है। अभी तक और सबका बंधन किया, अब जो नाम है उसका बंधन करता है। राम से बड़ा राम का नाम। आगे आएगा। विधि में है, उत्पत्ति करता और बानु हरि में है, पोषण करता रकार अग्नि हर में है, संहार करता फिर अगुण उपमा रहित और गुण निदान है। जिस राम नाम महामंत्र को शिवजी जपते हैं, जो काशी के जीवों की मुक्ति का कारण है। और वो राम नाम, जो राम नाम है, जो अभी हम लोग सुने अकार, रकार और मकार में, वो जो राम नाम है, वो नाम छोटा नहीं है। हम लोग कितना दफा बोलते कि हम कोई मंत्र हम नहीं जानते, नहीं, हम जाप कैसे करें, हम मंत्र नहीं जानते। हम बड़ा वो जो मंत्र है वो मिल जाए तब हम कहीं जाप करेंगे। हमारे को सॉलिड मंत्र बड़ा मिल जाए ना तब कहीं माला घुमाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखो रामायण मिलकर महामंत्र जय जपत महेशु, ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। क्या है महामंत्र? राम। ये महामंत्र है। इसको हम लोग इतनी बार सुन लिए तो हमारे को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं। इतनी बार हम लोग सुन लिए कि राम 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 बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। ये क्या राम राम बोलना, ये तो बहुत दफा सुना। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी कहते महामंत्र है, ये छोटा नहीं है, ये महामंत्र। और क्या इसको क्या जय जपत महेशु, भगवान शंकर सतत जपता है। और जिसके कारण में काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में जाकर
जो मरने वाले लोग होते हैं उनके कान शंकर जी खींच कर बोलते हैं राम, उनका राइट कान सब उठा इतना जोर से खींचते हैं कि राइट कान उठ जाता है। नहीं तो काशी में जाते मरने के लिए भगवान शंकर राम के नाम से उनको मुक्ति दे। तो हम क्यों ना जपे, चलते फिरते उठते खाते पीते, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं है, एक ही काम करना है, राम 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 राम। स्वामी जी कहते थे ना, बोले उन्होंने सुन रखा है कि कोई बंदा राम नाम करते, एक बार उसके सानिध्य में आया और वो कहीं चल रहे थे, तो वो बंदा राम 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 कर राम राम करता, फिर थोड़ा रुक कर फिर राम 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 राम। ऐसे लगता है कि जैसे कोई चलते चलते थोड़ा पिछड़ जाए ना, फिर दौड़ कर वो पकड़ना चाहे ना, तो राम 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 वो इतनी बार करता। स्वामी जी ने कहा कि हम हैरान हो गए कि देखो इसको ऐसे लगता कि पिछड़ गया, दौड़ के वो हमारे को पकड़ रहा है राम नाम की। ऐसे राम नाम की लूट है, लेकिन हम लोग लूटते नहीं है हम लोग बोलते हैं, केवल लूटते हैं, कोई लूटता नहीं है। प्राण तो छूट जाएगी तो वही छूटी, लेकिन कोई लूटे नहीं। हम लोग कहाँ सतत राम नाम लेते, बस यहाँ से उठे, जो बात हुई यही छोड़कर फिर हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाते। सतत लेना चाहिए, कुछ भी करो सब राम जी के लिए करो। और ये हमारे को जैसे अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट के मतलब सावधान रहना चाहिए कि अरे हमारे को नाम छूट गया, राम 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 को जो आपके इष्ट हो वो आप जाप करो। जिस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, नाम के प्रभाव से प्रथम जिनका पूजन होता है, वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो उल्टा जाप करने से सिद्ध हो गए। बोले राम नाम की महिमा गणेश जी भी जानते हैं। गणेश जी दो कथाएं यहाँ आती है इसमें, फुटनोट में लिखा कि ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए और कहे कि सब देवताओं में प्रथम पूज किसको करना है, सबसे श्रेष्ठ पूजा। तो उन्होंने कहा सब देवता लोग जाओ पृथ्वी का एक राउंड लगा कर आओ, जो फेस्ट आ जाए उसका प्रथम पूज। सब अपने अपने वाहन लेकर सब भागे और ये गणपति चूहे पर धीरे धीरे जा रहा है, व्याकुल हो रहा है कि सब तो चले गए, ये चूहा कितना लंबा दौड़े, कब दौड़ेगा। नारद जी मिल गए, बोले कहाँ मोदर कहाँ जा रहे, बोले पृथ्वी का चक्कर लगाने कि हमारा फेस्ट पूजा। बोले तब तो होगी तुम्हारी पूजा, तब तो होगी। बोले ऐसे करो, यहाँ धरती पर राम नाम लिखो, 3 बार उसमें परिक्रमा कर कर जाओ, ब्रह्मा को कह दो मैंने पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। तो उन्होंने राम नाम लिखा, उस चूहे पर बैठ कर 3 बार वो परिक्रमा कर कर गए, उसके बताया और कहा कि मेरी हो गई। ये प्रथम पूजा। फिर एक और कथा आती कि शिव पुराण में भगवान शंकर ने कार्तिकेय और गणेश जी को बोला कि जाओ गुम करो, जो फेस्ट आ जाएगा वो हो जाए। तो वही उसी समय कथा में वही आती कि नारद जी भी मिले उसको, नारद जी ने वही बताया कि राम नाम लिखो, 3 परिक्रमा करके जाओ, शंकर जी से बोल दो कि हम दुनिया का भ्रमण कर कर आ गए। तो हो गए, उसका प्रथम पूज हो गया। और फिर एक और बार प्रथम पूज क्यों हुआ, क्योंकि जब शंकर जी ने गणपति जी का सर काट दिया था ना, तो पार्वती मैया बहुत गुस्से में हो गई, बहुत गुस्से में वो प्रलय करना चाहती थी। तो सब देवता गए मिलकर उनसे प्रार्थना की कि मैया प्रलय मत करना, नहीं तो हमारा क्या होगा। तो मैया ने कहा पहले पहले तो हमारे बेटे को जिंदा करो, जिंदा करो, दूसरी की इसको प्रथम पूज मिले, सबसे श्रेष्ठ पूजा हो। तो सब अग्री करी ना, और फिर वो हो गया। तो ये गणपति की नाम की महिमा यहाँ पर गाय कि गणपति जानते हैं कि राम की महिमा क्या है। और दूसरा, वाल्मीकि को हम लोग जानते हैं रत्नाकर डाकू था, तो कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 जपते जपते राम राम हो गया, और फिर वो भगवान के आने से पहले वो सब कथा लिख दिए थे, रामायण पूरा लिख दिया था। ऐसे भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी।
सहस्त्र नाम के समान शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी ने राम का नाम ले शिव जी के संग भोजन किया। यह नाम विषयक हृदय की प्रीति दे शिव जी ने प्रसन्न हो स्त्रियों की भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना पार्वती को दाग में धारण किया, अथवा जो शिव विरक्त है उन्होंने पार्वती को अपना भूषण किया, अथवा स्त्री के भूषण आप थे उन्होंने स्त्री को अपना भूषण किया। और एक और की सहस्र नाम सम सुनी शिव बानी। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर भोजन बनाए, कुक भी थे अच्छा भगवान शंकर भोजन बनाए। उस समय सती मैया विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो भगवान शंकर ने बोला कि भी गरम गरम है, आप खा लो। तो उन्होंने कहा भी ये कंप्लीट कर लूं। तब उन्होंने कहा कि एक बार राम कह दो, एक बार राम कह दो और तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो गया, आ जाओ। वो यहाँ कहते हैं राम रामेति रामेति रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आए जाओ, बोले एक बार राम कर दो, पूरा सब हो गया। तो फिर वही किया उन्होंने, एक बार राम बोलकर अब आए पति पत्नी फिर भोजन किए। नाम का प्रभाव शिव जी अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रभाव से विष्णु ने अमृत का फल दिया। यथा जब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर समुद्र को मथा तब उसमें से 14 रत्न निकले। सो सब देवताओं ने प्रसन्न हो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 13 रत्न बांट लिए और 14वां रत्न कालकूट अर्थात हलाहल विष के निमित्त सब देवता महादेव जी का स्मरण कर उनसे कहने लगे कि महाराज इससे बचाइए, नहीं तो यह विष अपनी ज्वाला से त्रिलोकी को भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर श्री राम यह शब्द उच्चारण कर विष पान कर कंठ में धारण किया। उसी नाम के प्रताप से विष ने अमृत का फल दिया और तभी से उनका नीलकंठ नाम हुआ। एक और कथा आती है यहाँ पर भगवान शंकर नाम प्रभाव जान शिवनी के काल कूट फल दीन अमी के। हलाहल विष पी गए, किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से हलाहल विष पी गए। वो समुद्र मंथन हुआ, जब विष निकला सब लेकर भगवान शंकर के पास आए कि पी लो। तो भगवान शंकर ने राम कहकर रा कर कर खोला, मां कर कर बंद कर दिया। वो यहीं पर गला में रख लिया, क्योंकि वो अंदर में राम जी बैठे ना, तो ये जाएगा तो खराबी होगी ना। तो अंदर में राम बैठे, इसीलिए वो गले में रख लिया इसके, उसमें वो नीलकंठ महादेव हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास दान है और राम नाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनंद दाता श्रावण और भादो महीने हैं। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास धान है। ये राम नाम क्या है? बोले वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन नहीं, ये रेनी सीजन है, इसमें राम नाम खूब कर लो। रेनी सीजन में जो घास पात ये हो, जो धान वगैरह होते ना, खूब उगते हैं नहीं, तो इसमें खूब उगा लो। रेनी सीजन मतलब कि हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है रेनी सीजन है, इसमें राम नाम खूब उगा लो, धान वगैरह खूब राम राम कर कर उसमें खूब पेड़ पालो, खूब उगा लो, फिर नहीं मिलने वाला है।
हाँ, फिर आया या ना आया मोहन तेरी गली में फिर नहीं मिलने वाला है। एक ही, और एक दूसरा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस शरीर को क्षेत्र कहा। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत, क्षेत्र का मतलब खेत। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र खेत और क्षेत्रज्ञ परमात्मा जीवात्मा। क्षेत्र है, हम बोले एक क्षेत्र दिया है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कोई खेत में हम लोग जाते हैं ना, हमारे को कोई काम करना है तो वहां जाकर पेड़ के नीचे अच्छा से छाए में सो जाते। कोई खेती होती नहीं है ना, कुछ बोते कुछ नहीं, सो जाते नहीं। तो ये जन्म ला छोड़ो, पिछले जन्म ला भी कुछ नहीं होता और आगे तो हमारा होता ही नहीं। हम लोग वही, ये खेत हमारे दिए, इसमें हम लोग कुछ बोते नहीं है। बोने का मतलब राम नाम बो, वही एक चीज बो सकते हैं, और बाकी तो बाकी जो बोते हम लोग संसार की इधर उधर, वो तो घास है। खेत में आप जब बोते हो ना, बीन या कुछ बोते हो तो उसके साथ घास भी होता है ना, घास होता है ना। लेकिन असलियत में घास हम लोग नहीं खाते। खाते हैं घास? घास हम उखाड़ के बाद है तो रबिश होता है। जो खाते, जो हम लोग बीन बोया ना, वही खाएंगे। ऐसे ही राम नाम जब हम लोग इसमें बोते, उसके साथ में दुनिया भी बोती है, हम लोग संसार भी बोते। संसार बेकार है, संसार तो उखाड़ कर बहा देना चाहिए, एक राम नाम ही उसमें रहेगा। तो ये क्षेत्र है, खेत है, इसमें जहां तक हो सके खूब राम नाम बोए लो, फिर मौका नहीं लगेगा। फिर मौका आप लोग के थोड़ा मौका है, हम लोग को तो नहीं है। बच्चों को देखकर थोड़ा मौका है, हम लोग का तो एकदम एंडिंग आ गया है। जल्दी से उगा दो। हाँ, छोटी सी उम्र में। इसीलिए हाँ, आप लोग भी खूब उगाओ। देखो स्वामी जी कहते हैं ना, स्वामी जी बोले मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? क्या, किस लिए? भगवान की ही प्राप्ति करने के लिए। ही लगाना वहां पर, भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान की ही प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि हम लोग जो बटोरेंगे तो यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई लेकर नहीं जाता है। भगवान की भक्ति ही करनी है तो बोले जितना जल्दी से जल्दी कर लो। वो काम जो करने को आए उससे पहले कर लो, बाद में हो ना हो उसकी क्या फिक्र। लेकिन जो काम करने आए ना, उसको कल हम लोग घर लेते हैं, जल्दी 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 पेमेंट कर लेते हैं, बाद में मजा करेंगे ना। और सब संसार की चीजें हम लोग जल्दी 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 करते हैं, तभी हम लोग बाद में एंजॉय करेंगे, और हमारा पेंशन मिलेगा तो खूब अच्छी तरह से हम घूमेंगे। नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे हम भगवान का भक्ति खूब कस के पहले कर ले, फिर बाद में अगर समय मिलेगा तो कुछ कर लेगा। लेकिन पहले तो हमारे को ठाकुर जी की ही भक्ति करनी है, भी नहीं। और भक्ति करने में आनंद आ गया तो पीछे कुछ करना भी नहीं। इसीलिए जब इसमें आनंद आ गया तो आपको संसार पूरा कचरा दिखेगा कि इसमें क्या, किसमें, खाना में नहीं। खाना में रुचि, पीने में रुचि, पहनने में रुचि, कोई चीज में फिर रुचि नहीं आएगी। फिर केवल आप अपने मतलब की वजह कि ये पहनना, ये खाना, ये करना, बस उसी में रह जाओगे। भगवान का भजन कर लो। हो गई ना? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आकर मधुर मनोहर दो, तन विलोचन जन दिल दो। सुरत सुलभ सुपद सब पाऊं, लोक पाऊं पर लोक
दोनों राम नाम से अक्षर मधुर और मनोहर है। बानों के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन है। सुमिरन में सबको सुलभ और सुख देने वाले हैं। लोक में लाभ और परलोक में निवृत्ति करते हैं। आखर मधुर मनोहर दों, ये आखर का मतलब अक्षर सुंदर दो अक्षर का है। कितना सुंदर, उसमें ना मात्रा है, ना कोई नीचे है, ना ऊपर, एकदम सिंपल, रा और मा, राम, दो आखर मधुर मनोहर दोई, वर्ण विलोचन जन जिए जो। और ये वर्ण में अगर रा और मा ना हो, जैसे काखा गाघा, ये जो उसको वर्णमाला कहते हैं ना, उसमें अगर रा और मा ना हो तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। ऐसे राम नाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनंद दाता है। और राम नाम यानी भगवान का जो भक्ति नहीं करते, या राम जिसके अंदर में नहीं होता, या राम के से प्यार जो नहीं करता है, उसको आनंद ही नहीं मिलता, वो दुखी दुखी रहता हर समय। बाहर देखो, बाहर से हम कितनों संपत्तिवान हो जाए, अंदर में अगर आप दुखी हो तो आपका वो जितना बड़ा वो सब बेकार है। अंदर से आप आनंद हो, बाहर से आप कुछ भी हो तो आप आनंद ही रहते हो। ये स्थिति अंदर की है। हम सोचते हैं बाहर की चीज हमारे को मिल जाएगा ना, ढेर मिल जाएगा, वो ब्रह्मा की भी अगर आपको आयु मिल जाए, ब्रह्मा की भी संपत्ति मिल जाए, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते। सुखी किसको कहते हैं? अंदर की शांति को सुखी कहते हैं, बाहर की शांति को नहीं। बाहर से आप देखने में लगो कि आप बढ़िया यार, घर मोटर गाड़ी सब कुछ है ये तो, लेकिन अंदर की अगर शांति नहीं है तो आपको शांति के लिए, वही यहां कहते हैं कि अंदर की शांति मनोहर जो रा और मां, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। इसको अगर सुमिरन करोगे तो आपको सुलभ सुखद, सब कुछ सुलभ है। सुलभ मतलब कि स्वामी जी कहते थे ना, बोले ये भगवान का नाम हम लोग अगर जाप करने लग जाए ना, तो भगवान को हम बंदर की तरह नचा सकते हैं, मरकट की नहीं भगवान को नाचना पड़ता है। अगर हम भगवान कुछ भी नहीं चाहे और भगवान का अगर हम नाम जाप करें केवल, तो भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। इतने इजी है, इतने सुलभ, इतने दीन दयालु भगवान है कि नाम पर आ जाते हैं। भाई अपने नाम, उसको नाम लो और दौड़े। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा नाम कोई ले, कृष्ण बोले। तो जैसे किसी को बुलाते हम ना, ये भैया गोपाल, गोपाल दौड़ कर आता, हाँ 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 भैया आप क्या चाहिए। बोले जैसे आप किसी का नाम लेकर बुलाओ तुरंत दौड़ा आता, ऐसे बोले मेरा नाम लो, मैं आपके पास आकर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, कुंती मैया ने भगवान से कंप्लेन किया कि आप हमारे साथ रहते हुए भी हमारे को इतना दुख हमको मिला। भगवान ने कहा कि बुआ हम तो खड़े थे, हम तो बचाने के लिए सब जगह खड़े थे, हमारे को पुकारा ही नहीं, हमारे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी ने लास्ट मोमेंट में याद किया ना, तो मैं आ गया, केवल याद किया और मैं चिपक गया, साड़ी बन गया, उसकी एक अंग भी उघरने नहीं दिया। उन्होंने पुकारा, लास्ट में पुकारा, फिर भी मैं आ गया। और बोले जो आपने हमने जो वनवास झेले हो, बोले वनवास जब झेले तो हमारे को उन्होंने याद किया। धर्मराज ने वो पासा पर पासा, पासा पर पासा, पासा पर पासा देखते गया कि इसका हम अपने
भाइयों पर दांव लगा रहे, पत्नियों पर दांव लगा, सब दांव लगा। बोले मेरे को याद किया, एक समय भी मेरे को याद किया? बोले याद ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? इससे ये पता चलता कि अगर हम भगवान को अपने डिफिकल्ट समय में याद कर ले, भगवान सहायता करते हैं हमारे को। और हर समय अगर याद करेंगे तो क्या बोले, सुमिरत सुलभ सुखद सब काबू। हर समय याद करते। और फिर ऐसे हम लोग कितनी बार ऐसे, अभी वो लेडी जो क्वेश्चन पूछ रही, बोले वो जो हर समय भगवान का नाम लेता उसके ऊपर दुख कैसे होता? ये सिली क्वेश्चन है, क्योंकि प्रारब्ध में जो हमारा वो तो दुख आएगा ना। इसके लिए कितने लोग कहते हैं नहीं भैया हम बहुत भक्ति नहीं करें तो हमारे ऊपर दुख आएगी। तो बोलते लोग ऐसे बोलते हम बहुत भक्ति नहीं करें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाए मनता क्योंकि हमारे ऊपर दुख आए। कहा अरे फलाना इतना भक्ति करे तो उसके ऊपर इतना दुख है। लोग उसको एक बेंचमार्क बना लेते हैं। लेकिन यहां पर भगवान की भक्ति से कभी दुख नहीं आएगा। जो दुख आता हमारे कर्म के अनुसार आता है। ये अगर हमारे को समझ में है कि हमने जो बोया, जो आज बोया, बीन बोएगा तो उसमें आलू कहां आएगा? है? बीन बोएगा तो बीन ही आएगा। जो हम आज बो रहे हैं वो हमारे को ही काटना पड़ेगा, कोई और नहीं काटेगा। कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे हैं वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। दोनों अक्षरों को वर्णन करने में प्रीति अलग अलग प्रतीत होती है, पर वह ब्रह्म जीव के समान स्वभाव से संघाती है, साथ रहने वाले हैं, एक ही है। बोले ये राम लक्ष्मण रा और माँ अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि जैसे राम और लक्ष्मण, दो रा और माँ, दो अक्षर है ऐसे कि जैसे राम और लक्ष्मण ये साथ में रहने वाले, ये कभी अलग नहीं होते। राम जी कहीं पर भी चले जाए, लक्ष्मण जी साथ साथ में रहेगा। तो इसे रा और माँ हमेशा साथ साथ में रहते, कभी अलग होते। ये प्रीति बोले दो अक्षर प्रतीत होते हैं कि अलग अलग, एक रा और एक माँ, लेकिन ये साथ में रहने वाले जैसे राम और लक्ष्मण है, हमेशा साथ में रहने वाले हैं। यह दोनों अक्षर नर नारायण के समान श्रेष्ठ भाई है। जगत पालक विशेष कर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपी स्त्री के श्रेष्ठ कानों के भूषण कर्णफूल है। जगत के पालने के लिए उज्ज्वल चंद्रमा और सूर्य है। बोले ये जो रा और माँ है क्या है? जैसे नर और नारायण है, इतने हैं नर और नारायण। एक रा और ये दोनों अक्षर रा और माँ, नर और नारायण श्रेष्ठ भाई है। और ये जगत के पालक करने वाले, जगत के पालक, ये दो अक्षर ना दुनिया को पालन करते हैं। नहीं, रा और माँ, राम दुनिया का पालन करता है ना, राम से ही सब कुछ चलते हैं ना, राम के बिना कुछ भी नहीं चलता है, दुनिया का पालन करते। ये दो अक्षर जो है वो दुनिया का पालन करते हैं। सोचो हम अगर राम का नाम ले तो हमारे को रा और माँ सामने दिखना चाहिए। रा और माँ जब सामने दिखेंगे तो हमारे जो मन है ना वो साथ में लगेगा, तो हमारा तन मन जब एक पटरी पे आ जाएगा ना, मन वचन कर्म जब एक पटरी पे आ जाएगा ना, तब असली भक्ति शुरू होगी। राम बोले तो राम आ जाना चाहिए। मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर है। जैसे अमृत में स्वाद होता है, ऐसे राकार के कहने से मुख खुलता है। वही स्वाद और अमृत पीने से जैसे मनुष्य अघा जाता है,
वैसे ही मकार उच्चारण में मुख बंद हो जाना संतोष है। कमठ शेष के समान दोनों वसुधा को धारण करने वाले हैं। प्रकार ब्रह्म रूप कमठ है और मकार जीव रूप शेष है। भक्तों के मन कमल को दोनों अक्षर मधुकर भरे अथवा मधु जल और कर सूर्य की किरण है। जहाँ रूपी यशोदा को दोनों अक्षर श्री कृष्ण बलराम के समान प्यारे हैं। बोले ये इसमें स्वाद आनी चाहिए, यहाँ कहते स्वाद आनी चाहिए। रा खोलो तो जानो, और रा खो बोले अमृत का स्वाद आता, और बंद करो तो जानो अघा गया। रा बोलो तो अमृत का स्वाद, और माँ बोलो तो जानो हम लोग बंद कर। अब जब हम अघा जाते तो खाते कुछ, पेट भर गया तो बोले भैया एक और ले लो, एक और, तो बोले ना। तो इसे जब अघा जाते तो हम मुंह बंद कर दे। राम राम राम, उसमें स्वाद आती है। अब हमारे को स्वाद ना आए तो उसमें राम की क्या गलती है। स्वाद तो असलियत में स्वाद कब आएगी, जब एक चीज को आप बार बार खाओगे तब ना। नहीं, आपने कभी खाया ही नहीं किसी चीज को और बोलो कि इसमें स्वाद है, कैसा स्वाद है? नहीं, कोई मीठा चीज अगर लड्डू अगर आपने कभी नहीं खाया तो बोले कितना स्वाद है, बोले बहुत स्वाद है। नहीं बताओ कि कैसे, नहीं बहुत स्वाद है। फिर अरे बोले खा कर देख लिया तब पता चला, खुद खा कर देख ले। तो ऐसे हम राम में जो स्वाद देखते हैं ना, पूछते हैं। तुलसीदास जी बताते कि बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद है। लेकिन बोले खा कर देखो तब पता चलेगा कि कितना स्वाद है। सतत नाम लो। सब वानों के ऊपर रकार छत्र र और मकार मुकुट मणि बिंदु होकर विराजित है। यह राम नाम के 2 अक्षर है। सार है कि राम नाम के 2 अक्षर है, उसका आप खूब जाप करो। ऐसे जाप करो कि उसमें स्वाद आने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।